डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, पर देश अभी तक प्राणवायु यानी ऑक्सीजन के लिए तरस रहा है। पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। अब तक पूरे देश में लगभग 2 लाख लोग सरकारी आंकड़ों में कोरोना से मर चुके हैं, जबकि गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यह संख्या 3 लाख से ऊपर है। लेकिन हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हो पाया है, जिसके लिए जिम्मेदार हमारे देश के राष्ट्रीय कर्णधार हैं। वोटों की राजनीति के सौदागर लोगों को झूठे वादों के तोहफे पहनाने में इतने माहिर हो गए हैं कि उन्हें अपनी कही हुई बात भी याद नहीं रहती है, जिसका परिणाम है आज देश में कहीं बेड का रोना है, तो कहीं दवाई का रोना है, तो कहीं ऑक्सीजन का रोना है, तो कहीं मौत के सौदागरों ने आपदा में भी अवसर ढूंढ लिए हैं। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामदगी लगातार जारी है, ऑक्सीजन की कालाबाजारी लगातार जारी है, पर हमारा सिस्टम आजादी के 75वें वर्ष में भी पूरी तरीके से राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। झारखंड के बोकारो से आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस टैंकरों को लेकर मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गई है। उत्तराखंड को आज गुजरात से विशेष विमान से 7500 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं। पिछले 72 घंटों में उत्तराखंड को 11,000 इंजेक्शन दिए जा चुके हैं। उत्तराखंड में आज 96 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने देश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट, एम्स के पूर्व न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर S.A. हुसैन समेत 3 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में गाजियाबाद कोतवाली क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया। इनके पास से 70 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 36 लाख रुपए नकद बरामद हुआ। उपरोक्त जानकारी एसपी सिटी गाजियाबाद निपुण अग्रवाल ने दी। मध्य प्रदेश के रतलाम में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर बेचने वाले 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो पैरासीटामोल पाउडर भरकर नकली रैपर लगाकर इंजेक्शनों को भोले भाले मरीजों को बेचकर आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के लिंडे इंडिया प्लांट से कुल 58 टन मेडिकल ऑक्सीजन दिल्ली के लिए भेजी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनका आभार जताया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों का लोड कम होने से आज 40 ट्रेनें रद्द कर दी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को सांस में दिक्कत के चलते आज लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कराया गया। उनकी पत्नी पहले से ही पीजीआई में भर्ती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह समय गिद्ध बनने का नहीं है, तुरंत ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कराएं। लोगों को ब्लैक में ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही है। यदि आपके बस की बात ना हो तो इस अब दिल्ली की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के हवाले की जाए। हम लोगों को मरने नहीं दे सकते। पीएम मोदी ने आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित करने का आदेश दिया। वर्चुअल बैठक के माध्यम से उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्यों से समन्वय करके पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों को जल्द शुरू कराया जाए। दिल्ली के लिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंच गई है। 70 टन ऑक्सीजन लेकर आज सुबह दिल्ली पहुंची एक्सप्रेस सिक के टैंकरों को दिल्ली सरकार के विभिन्न स्थलों में ऑक्सीजन पहुंचाने का जिम्मा दिया गया है। अब दिल्ली सरकार का काम है कि सड़क मार्ग से टैंकरों का इंतजाम करके वह ऑक्सीजन संबंधित मांग करता अस्पतालों को उपलब्ध कराए। महाराष्ट्र में कोरोना जमकर तांडव मचा रहा है। बीते 24 घंटों में 67,752 नए मामले सामने आए और 895 लोगों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि यह राष्ट्रीय आपदा है, इसमें हम मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। इसके लिए व्यापक रणनीति बनानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल से कहा कि पिछले हफ्ते राष्ट्रीय आपातकाल करार देने के बाद भी सरकार ने राष्ट्रीय योजना पेश करने को कहा था, लेकिन उसने अभी तक नहीं पेश की है, जिसे शुक्रवार तक पेश किया जाए। परम सम्मान से सम्मानित उड़िया भाषा के शिक्षाविद मनोज दास का आज पुडुचेरी के नर्सिंग होम में 87 साल की उम्र में कोरोना पॉजिटिव के संक्रमण से निधन हो गया। भारत में अब तक 12,13,61,009 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इंडियन एयरफोर्स के C-17 विमान क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर की दूसरी खेप लेने दुबई और सिंगापुर को आज पटागढ़ एयरबेस से रवाना हुए। ये विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी से 5.9 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर आज विशेष विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा।
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों व निजी अस्पतालों को निर्देश दिया है कोरोना संक्रमित मरीजों को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जाए। उनके इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी और आयुष्मान योजना से उन्हें भुगतान किया जाएगा। यदि आपसे किसी अस्पताल में कोविड-19 के मरीज के साथ अधिक वसूली की जा रही है, बेड की चार्जिंग अधिक की जा रही है, दवाओं के लिए कालाबाजारी की जा रही है, तो आप तत्काल आपके 112 को सूचना दें। 112 आपकी सेवा में तत्काल तत्पर है। जनहित में जारी। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।